आज की ये कहानी आपको जिंदगी की कीमत बताएगी। अगर आपके मन में भी इस तरीके के सवाल आते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई इज्जत नहीं है, जिंदगी में मेरा क्या वैल्यू है, तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको इसका उत्तर जरूर मिल जाएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार एक भक्त अपने आराध्य भगवान की प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते वो रो रहा था और उसने कहा कि मेरी जिंदगी में कोई कदर नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, मेरा बुरा वक्त चल रहा है, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तो भगवान ने उसकी सुन ली, तो उसको एक लाल चमकदार पत्थर दिया। भगवान ने कहा कि जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ, मगर तुम इस पत्थर को बेच नहीं सकते। जब तुम इस पत्थर की कीमत पता करके आओगे तब शायद तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत पता चल जाएगी। वो गया, सबसे पहले एक फल वाले के पास गया। उसने फल वाले को वो लाल चमकदार पत्थर दिखाया और पूछा कि ये पत्थर कितने का है। तो उसने कहा कि इसके बदले तुम मुझसे 1 दर्जन आम ले सकते हो। लेकिन उसने कहा मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। फल वाले ने कहा कि मैं इसके बदले सिर्फ तुम्हें 1 दर्जन आम दे सकता हूँ। वो आगे चल गया। आगे जाकर एक सब्जी मंडली में पूछा। सब्जी मंडली के एक दुकान पर वो पहुंचा तो उसने कहा ये पत्थर कितने का है। उस व्यापारी ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा कि इस पत्थर के बदले में मैं तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। भक्त ने कहा कि आपके नज़र में इस पत्थर की कीमत 1 बोरी आलू है। सब्जी वाले ने कहा बिल्कुल। भक्त बोला लेकिन मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। वो आगे चला गया, वो मार्केट चला गया। अब की बार उसने सोनार की दुकान में गया, यानी कि सोने चांदी की दुकान में। वहाँ वो आधे घंटे तक बैठा रहा। सोनार ने पूछा कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला, तो उसने सारे जवाब दिए। सोनार ने अंततः जवाब दिया कि ये पत्थर मैं 1 करोड़ में खरीद सकता हूँ, यानी कि मेरे लिए इस पत्थर की कीमत 1 करोड़ है। वो चौंक गया, लेकिन उसने कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। सोनार ने कहा मैं तुम्हें इस पत्थर के 2 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। वो कहते हैं ना कि हीरो की परख सिर्फ जौहरी को ही होता है, वही बात थी। फल वाला और सब्जी वाला क्या जाने। सोनार ने आखिर कहा तुम ये पत्थर मुझे दे दो, लेकिन भक्त ने कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता। अब वो हीरो की बहुत बड़े व्यापारी के पास जाता है और उस पत्थर की कीमत पता करता है। हीरे का व्यापारी उस पत्थर को देखता है और आधे घंटे तक उस पत्थर को देखता रहता है। वो पूछता है कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। भक्त बोला कि पहले आप मुझे बताओ कि इसकी कीमत क्या है। हीरे का व्यापारी कहता है कि इसकी मैं क्या कीमत बताऊं जो बेशकीमती है। ये एक बहुत मूल्यवान रत्न है जिसकी अभी तक कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई मूल्य नहीं, ये अमूल्य है जो कोई कीमत नहीं लगा सकता। वो उस लाल चमकदार पत्थर को नमन करता है और लाल कपड़े में रखता है और वही बात कहता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, ये बेशकीमती हीरा है। इस दुनिया में जितने भी हीरे हैं उन सबसे कीमती रत्न है। अब वो वापस जाता है और वो भगवान से कहता है कि अब आप बताइए मुझे कि मेरी जिंदगी की क्या कीमत है। तो भगवान ने उसे कहा कि तुम गए थे एक फल वाले के पास, तो वहाँ इस पत्थर की कीमत अलग थी। एक सब्जी वाले के लिए इस पत्थर की कीमत अलग थी और सुनार के लिए पत्थर की कीमत अलग थी और हीरो की व्यापारी के लिए भी उस पत्थर की कीमत अलग थी। तो ये बात तुम्हारी जिंदगी में भी लागू होती है, यानी कि तरह तरह के लोगों के लिए तुम्हारी वैल्यू अलग अलग है। तुम्हें अपने आप को निखारना है और अपने आप को संभलना भी है, अपने आप को बेहतर करते जाना है। जैसे जैसे तुम हीरे को बेचने के लिए आगे बढ़े, वैसे वैसे तुम्हें खुद को संवारने के लिए आगे बढ़ते जाना है। जिस दिन तुम हीरे के व्यापारी के संपर्क में आ जाओगे, उस दिन तुम्हारे अंदर का टैलेंट पहचान लिया जाएगा। उसी दिन तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी या तुम्हें वो अवसर मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। तो तुम्हें हताश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी की कीमत उसी लाल पत्थर के बराबर है। बस यही है कि अभी तक तुम सही इंसान के संपर्क में नहीं आए हो। जिस दिन तुम सही इंसान के संपर्क में आ जाओगे, उसी दिन तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें हर दिन प्रयास करना होगा, हर दिन आगे बढ़ते रहना होगा।
जिस दिन तुम रुक जाओगे उसी दिन संभावनाओं का अंत हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।